जो मैथ्स लेता है उसका मैथ्स बढ़िया होता है। तो जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो फिजिक्स, और फिजिक्स आपका बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा है। तो आप सोच सकते हो आप मैंने क्यों बोला, तो रैंक 1 हम कभी भी दे सकते हैं, नीट में तो कभी भी दे सकते हैं। और जितना बच्चे हमारे पढ़ के एनालाइज कर रहे हैं उससे ज्यादा मैं एनालाइज कर रहा हूँ। तो किस मेरी कमजोरी की वजह से, मेरी मतलब टॉपर्स 20 की कमजोरी की वजह से क्या वजह हुआ है जो हम रैंक थोड़ा सा आगे खींचते हैं, हम उस रैंक को कहां तक ऊपर ला सकते हैं, उस पर मैं खुद एनालाइज करूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एनालाइज नहीं कर रहा हूँ, हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता हूँ, उस चीजों पर मैं नहीं सोच रहा हूँ। बेटा उन तमाम चीजों पर मैं भी काम कर रहा हूँ, ये हमेशा याद रखें। ठीक है। और जो भी तुम नोट्स बनाते हो ना, तो उसका ना लाइक जैसे तुमने अपने पूरे चैप्टर का नोट्स बना लिया, उसके बाद लास्ट में एक शॉर्ट नोट्स बना लिया करो, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं लास्ट टाइम जब रिवीजन करने के लिए। और आपको बोल रहा हूँ न्यूमेरिकल्स जब भी आप स्टार्ट करते हैं करना, उससे पहले उस चैप्टर से रिलेटेड सारा फॉर्मूला ऊपर में लिखें, उससे भी आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। फॉर्मूला तो एक पूरा चैप्टर में कहाँ काउंट लो, समझ गया, उसको बॉक्स में करते रहो, लाल हरा ग्रीन पूरा एकदम कलाकारी करो, और लास्ट में जहां भी न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हो उसके ऊपर में वो सारा फॉर्मूलाज लिखो, और 2 4 5 10 न्यूमेरिकल में जो फॉर्मूला यूज होता है उसको लिखा भी करो। इससे बिना एक्स्ट्रा टाइम दिए तुम्हें फॉर्मूला याद भी हो जाएगा, ये हमेशा याद रखो। और फॉर्मूला याद करने से अच्छा ना क्वेश्चंस कर लिया करो, बिल्कुल। क्वेश्चन के बीच में ही तुम फॉर्मूला अगर तुम्हें नहीं याद आ रहा तो देख लिया करो, वो ज्यादा हेल्पफुल होता है याद करने से। ये नहीं कि हम रट्टा लगा रहे हैं फॉर्मूला, उससे अच्छा कि क्वेश्चंस कर लो, अरे ठीक है नहीं याद आ रहा है तुम्हें वो फॉर्मूला तो एक बार देख लो, तो क्वेश्चंस करते करते वो ज्यादा अच्छे से दिमाग में रहता है एज कंपेयर टू तुम प्रैक्टिस करना। वो रटना नहीं पड़ता है, वो ऑलरेडी सारा आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में स्टोर हो जाता है। सिचुएशन आएगा फॉर्मूला याद आ जाएगा आपके आप, रटना नहीं पड़ेगा। हम जब पकड़ते हैं ना मार्कर यहाँ पे तो ऑटोमेटिक सब कुछ याद आ जाता है। अब पूछे सर आपको ये याद है, पता नहीं याद है नहीं है, लेकिन जब जहाँ पकड़ते हैं मार्कर तो सब कुछ ऑटोमेटिक याद आता है। क्यों? वो सारा चीज़ सबकॉन्शियस ब्रेन में स्टोर है ड्यू टू प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस है, ठीक है। चलिए स्टडी एक सिस्टम में, सिस्टम को फॉलो करोगे तो सक्सेस जरूर मिलेगा हमें। जो आपके सामने गीता का एग्जांपल है अभी, 1 सेकंड एक बार बिग क्लैपिंग। यहाँ विराम देते हैं। आप लोग के अंदर जो आग जलना शुरू हुआ है ना, वो बुझना नहीं चाहिए, बस। थैंक यू। नेट निकालना, इसके लिए आप पूरे तन मन से आप काम कर रहे हैं। ये बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके गोल्डन फ्यूचर के लिए। ये हमेशा याद रखना, दुनिया में मेहनत के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं है। आपको हर हाल में मेहनत करना होगा। और एक बात और मैं बार बार बोलता हूं, बेटा हम टीचर हैं, मान लो कोई बच्चा अच्छा पूछता है तो हम आपको थोड़ा सा पूछ भी लेते हैं। भगवान जी ने सबके लिए 24 घंटा ही बनाया, चाहे वो असफल छात्र छात्रा हो या सफल छात्र छात्रा हो, सबके लिए 24 घंटे ही। चाहे तुम 1 किलो लड्डू चढ़ा दो, 1 लीटर गाय का दूध चढ़ा दो, सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुस्लिम हो तो 5 बार की नमाज की जगह 7 बार नमाज पढ़ो, चर्च में चले जाओ। कैसी थी, आपके टीचर कितना अच्छा पढ़ाते थे, वहां सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वो क्वेश्चन ऐसा होगा खास करके जेई एडवांस में, जो आपको पूरा दिमाग की जो है ना हर बत्ती जला देगा, जो फ्यूज बल्ब है वो भी जलने लगेगा उसमें। और आप सोचेंगे जैसा भी क्वेश्चन होता है, जबकि क्वेश्चन बेटा जो एग्जामिनर है वो भी आप ही के हमारे तरह ही टीचर, उनको भी बच्चों से बहुत प्यार, वो क्वेश्चन सेट ही करते हैं जो बच्चे लिख करके आए। तो बेटा जो भी क्वेश्चन आपको क्लास में कराते हैं, कोई ये नहीं है कि एज इट इज वही क्वेश्चन आएंगे। अगर आप लकी हैं तो एज इट इज वही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जितना ज्यादा आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, और कभी भी आजकल मोबाइल का जमाना है, बहुत बच्चे क्या करते हैं गूगल से झट से सर्च करें और टीचर को भेज दें। बेटा ये किसको इंप्रेशन मार रहे हैं? उस समय तो हमें अच्छा लगेगा हमारा बच्चा 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में ये क्वेश्चन करके भेज देगा, लेकिन बेटा नियर फ्यूचर में यू आर लूजर। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सफलता नहीं दिला सकती।
बहुत बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेशन अभी से ही मोबाइल पर कैलकुलेटर निकाले, फट से करके दिखा। बेटा आपको 2 से 4 दिन, 10 दिन हार्डली आपको टाइम लगेगा। आप न्यूमेरिकल्स हाथ से करने का आदत डालें, और जो भी क्वेश्चन आप करते हैं वो विथ पेपर एंड पेन, हवा में कोई भी क्वेश्चन को ना उड़ाए, बार बार आपको करना है। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, समझ गए? जीवन में जो व्यक्ति क्वेश्चन सॉल्व करेगा, सपोज मैं बीइंग अ केमिस्ट्री फैकल्टी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा दिया या सॉल्यूशन पढ़ा दिया या ऑर्गेनिक का या इनऑर्गेनिक का कोई चैप्टर पढ़ा दिया, पढ़ने का मतलब है सबसे पहले आजकल आप देखे होंगे कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और एनसीईआरटी को मनन करना है, उसको पढ़ना नहीं है, एक चैप्टर पढ़ना। बेटा वो एक एक लाइन को पढ़िए, सिंसियरली पढ़िए, समझिए वो लाइन क्या कहना चाह रहा है आपसे, और उस लाइन से उठा करके एज इट इज क्वेश्चन डालिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो लाइन कहना क्या चाहता है आपसे, उस लाइन के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, और मैक्सिमम टाइम अपने आप के लिए दीजिए। बार बार कहता हूं, आप हमारा ही चैप्टर है नॉमेनक्लेचर, आप देखते होंगे प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। बेटा आप मिस्टर मिस से डॉक्टर और इंजीनियर आपका प्रीफिक्स चेंज होता है, बिल्कुल भी नहीं कहेगा या डॉक्टर दिनेश सर, डॉक्टर मल्होत्रा सर। बेटा सिर्फ आपके नाम का प्रीफिक्स चेंज होता है, आपके पेरेंट्स का भी नाम का प्रीफिक्स नहीं चेंज होता है, जो आप पर लाख 2 लाख 10 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं आप तक, आगे भी सिर्फ और सिर्फ आप अपने लिए पढ़ते हैं। बार बार कहता हूँ, बहुत बच्चों की आदत होती है, मम्मी पापा बाहर गए, आराम से मैसेज चैटिंग शुरू कर दी, और मम्मी पापा गेट पर आए, नॉक करें कि शुरू हो गए न्यूटन्स लॉ, आर्किमिडीज सिद्धांत, ये सब पढ़ना शुरू कर दिया। बार बार कहता हूँ, किसी को दिखाने के लिए बिल्कुल भी आपको नहीं पढ़ना। आपको नहीं मन लग रहा है, आप आराम से उठिए, मम्मी पापा से बोलिए थोड़ा सा मुझे घूमने दो, आप मम्मी पापा के साथ ही मस्ती कर लो, भाई बहन के साथ थोड़ा सा मस्ती कर लो, और वो आपका प्राइमरी फंक्शन है पढ़ना। सेकेंडरी फंक्शन है थोड़ा सा इंटरटेनमेंट चाहिए। ये नहीं है कि आप सेकेंडरी फंक्शन को हमने प्राइमरी फंक्शन बना दिया, पता चला मस्ती कर रहे हैं तो 10 घंटे की मस्ती कर रहे हैं, तो उधर बेटा आप लूजर हो। और आज इत्तेफाक से इंटरनेशनल योगा डे भी है, अगर आप योगा करते हैं तो आपका कंसंट्रेशन बनेगा, समझ गए? कंसंट्रेशन बनाने के लिए योगा बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य लाभ भी है, और इसके लिए 0 रुपीस खर्च है, 0 रुपीस इंश्योरेंस है। आपका बेहतर स्वास्थ्य भी होगा और कंसंट्रेशन भी बनेगा, फोकस भी बनेगा टुवर्ड्स योर गोल, और गोल को एकदम फिक्स करिए। आपको टॉपर बनना है, सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बनना है। बीइंग अ टॉपर, आपको पता है ही, तो पिछले साल ये 99 लाई केमिस्ट्री में, इस बार 100 ले आएगी दूसरी बच्ची, तो साल भर में ही रिकॉर्ड टूट गए। तो आपके जो भी सीनियर्स रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं, आप देखेंगे दूसरा इंस्टीट्यूट ये बोलता है हम आपको 90 प्लस देंगे, और एक आध बच्चा 90 प्लस आता है, बाद बाकी तो देखते ही वो 70, 60, 70, 80। आज तुम ही लोग टॉपर्स 20 में पढ़ रहे हैं, तुम लोग खुद जानते हो, जो भी दोस्त तुम्हारे दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, उनमें और तुम्हारे में कोई कंपैरिजन नहीं। यू आर बेटर देन, फार बेटर देन अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स स्टूडेंट्स। ये तो तुम लोग खुद ही जानते हो, देखते हो, बोलते हो। तो ये कब क्यों मुमकिन हो पा रहा है? ये मुमकिन सिर्फ हम लोगों के पढ़ाने से नहीं हो रहा। ठीक है, टॉपर्स 20 आपको बेस्ट टीम दे रही है, लेकिन उसके साथ साथ आप भी अच्छा कर रहे हो, वो बात अलग है। जो हम लोग कभी कभी वाइज हो, चाहे जो एक हमारी मतलब संत जैसी प्रवृत्ति होनी चाहिए। संत का मतलब ये नहीं है कि ओम नमः शिवाय कर रहे हैं। संत का मतलब मेरा ये सेंस है, जो जैसे पूजा पाठ के लिए पूरे लगे होते हैं, आप भी बहुत पीछे। देखिए जो मूवमेंट है ना, ये किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए बहुत ही मेमोरेबल और अवेटेड मोमेंट हुए, जहां हम लोग अपने सक्सेसफुल स्टूडेंट का वेलकम कर रहे होते हैं। तो आज का जो मोमेंट है टॉपर्स 20 के लिए रियली प्राउडी मोमेंट है, और आप लोगों के बीच से ही एक होनहार स्टूडेंट जिन्हें पढ़ाने का गौरव हम लोग को मिला, हम लोग उसके लिए अपने आप को थैंक यू करते हैं कि हमें ऐसे बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला। जो एक ड्रीम जो होता है पेरेंट्स के और बच्चों के लिए, जेईई एडवांस जो कि इंडिया का मोस्ट प्रेस्टिजियस एंट्रेंस एग्जाम है और टफेस्ट एग्जाम है, उसमें रैंक लेके आना
अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और वो एहसास आप लोगों को तब होगा जब आईआईटी का इम्पोर्टेंस को समझ पाओगे। अभी भी जो इंजीनियरिंग का फील्ड है उसमें टॉप पे जो है वो आईआईटी है इंडिया में, और नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में आईआईटी एक अपना पोजीशन मेंटेन किए हुए है। इंडिया का बहुत कम यूनिवर्सिटी है जो वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहे हैं, उसमें एक आईआईटी भी है। अब उसमें सक्सेस होना अपने आप में रियली गौरव की बात होती है। तो सबसे पहले तो हम प्रलिप्ता का वेलकम करना चाहेंगे यहाँ पे बुला के। प्रलिप्ता, और ये जो मोमेंट है तो मैं ये चाहूंगा कि प्रलिप्ता के स्वागत में, वेलकम में हमारे मल्होत्रा सर हैं, बीकेजी सर हैं, ये भी दो शब्द बोलेंगे, और फिर प्रलिप्ता आप लोगों को बताएगी कि सक्सेस का मीनिंग क्या है, सक्सेस का टेस्ट क्या है, और सक्सेस मिलता कैसे। मल्होत्रा सर। First of all, congratulations to Lipta. And listen, students, keep one thing in your life very very important. मेहनत करनी है आपको। आपने सुना होगा ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अपना टारगेट, जैसे अब आप 11th में आए, बच्चे 10th से 11th में आए या 11th से 12th के अंदर आए हैं, तो आपने फोकस अब अपने आप को मीडिया से ना थोड़ा दूर कर लो, अपने आप को मोबाइल से दूर कर लो, अपने आप को छिपा दो, अंडरग्राउंड हो जाओ, रिश्ते नाते 2 साल के लिए 1 साल के लिए थोड़ा सा कम कर दो, तभी आप सक्सेस पर, उस ऊंचाई पर, हाइट पर आपने जाना। अब आपका जैसे आईआईटी के अंदर मेन फोकस क्या, आपका पीसीएम मेन होगा, ठीक है। तो नाउ ट्राई टू लर्न द कंसेप्चुअल, आपको सर यहाँ पढ़ाते हैं कंसेप्चुअल साइंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एम आई राइट विद दैट, ठीक है। एंड देन enhance your numerical ability in physics, फोकस करिए क्या क्या है, कैसे भावों में सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल, करके प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यू नो वेरी वेल प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं आएगा। ये तीनों जो ब्रांचेस, यू नो मैथमेटिक्स इज द मदर concern different types of the books, sample paper और question collect करिए, discuss your problems with each other and also with the teacher. So now for your future congratulations to all the students कि next time, next year आप में से भी कोई बच्चा IIT करेगा। Once again very thankful and congratulations back to you. और इसी कड़ी में अब मैं इस इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं और फाउंडर हैं और महारथी हैं, केमिस्ट्री के महारथी मिस्टर बीकेजी सर, उनको यहाँ बुलाने का प्रस्ताव करता हूँ। हार्दिक कंग्रेट्स, बहुत बहुत बधाई और अनेक अनेक आशीर्वाद देगा। तुमने पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करी, ये तुम्हारे मेहनत का फल है। हम गुरुजन जरूर तुम्हारी सफलता में शरीक होते हैं और बोलते भी हैं, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं। लेकिन मैं अक्सर क्लास में भी बोलता आया हूँ और आज फिर बोल रहा हूँ, बेटा 80% क्रेडिट गोज टू स्टूडेंट। अगर आप लोग उस बातों को ढंग से सुने ना, सिंसियरली उसको लेना, ठीक है, तो कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हर हाल में आपको टीचर्स की बात माननी होती है। उस समय थोड़ा सा बुरा लगता है, तो हमें हर समय पढ़ने के लिए बोलते हैं, हर समय ये करने के लिए बोलते हैं, हर समय न्यूमेरिकल्स करो, हर समय फिजिक्स करो, हर समय केमिस्ट्री करो, हर समय बायो करो, हर समय मैथमेटिक्स करो। उस समय टीचर्स बहुत ही बुरा भी लगता है। लेकिन बेटा ये जो आज तुम सफलता को एंजॉय कर रहे हो अपने सीनियर्स के साथ, प्रलिप्ता के साथ, ये बेटा एक दिन की मेहनत नहीं, ये लगातार परिश्रम होती है, लगातार। मैंने कितना बार बोला है आपको, जो एकदम जैसे रेटिना दिखता था अर्जुन को, उसी टाइप से सिर्फ आपको रेटिना दिखना चाहिए, ना कि पूरे चिड़िया का आंख दिखना चाहिए या पूरा उसका बॉडी दिखना चाहिए। आपका एकदम टारगेट फिक्स्ड है
हमें रैंक 1 लाना है तो रैंक 1 लाना है, चाहे वो जेई हो चाहे नीट हो। और रैंक 1 लाने के लिए भी तो आपको दिन रात मेहनत करना होगा। पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे और जो भी एनआरआई बच्चे हैं जो विदेशों में भी बैठे हुए हैं, वो भी बेटा आप ही की तरह मेहनत कर रहे हैं। उनके भी गुरुजन उतनी ही ताकत झोंक रहे हैं जितना आपके टीचर्स आपके लिए ताकत झोंक रहे हैं। समझ रहे हैं? तो बेटा बाजी वही मार ले जाएगा जो बच्चा सिंसियरली अपने आप को टाइम देगा। अपने आप के लिए आपको पढ़ना है, किसी और के लिए नहीं पढ़ना है। आपको मैंने कई एक बार बोला है, सपोज आप 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे मैथ्स, और जो नीट वाले हैं वो 2 घंटे बायोलॉजी की जगह 4 घंटे, 2 घंटे जूलॉजी, 2 घंटे बॉटनी, आप 8 घंटे या 6 घंटे अपने आप को टाइम एक्सपेंड कर रहे हो, राइट? सपोज आप 2 घंटे में 20 क्वेश्चन 30 और कोई बच्चा 3 घंटे पर डे पढ़ रहा है, तो आप सोचिए अगर 2 क्वेश्चन भी 1 घंटे में वो पर डे ज्यादा कर रहा है आपसे, तो स्वाभाविक है महीने में आपसे 60 क्वेश्चन ज्यादा कर रहा है। और जितना ज्यादा आप